हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं एक नई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट की, साथ ही और भी कई पोस्ट हैं। तो इस वीडियो में उसी के सिलसिले में बात होगी। जो भी स्टूडेंट इच्छुक होंगे वो लोग इस वीडियो को ध्यान देंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और रिजल्ट की जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मॉक टेस्ट करवाया जाता है, जिससे आपका बेस्ट रिवीजन हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस भर्ती की बात करें तो टोटल 1760 पोस्ट हैं। और यहाँ पे देखिए, पोस्ट नेम और कैटेगरी वाइज उनका पूरा डिटेल दे दिया गया है। जैसा कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की बात करें तो टोटल 268 पोस्ट हैं। क्लर्क ग्रेड 2 की बात करें तो टोटल 8 पोस्ट हैं। और पूरे भर्ती में दोस्तों, सबसे ज़्यादा यदि पोस्ट की बात करें तो क्लर्क ग्रेड द्वितीय की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको मिलेगा, और नॉन टीएसपी है। और टोटल 1056 पोस्ट हैं इसमें, जिसमें जनरल कैटेगरी की 391, ईडब्ल्यूएस के 133, ओबीसी के 183, एमबीसी के 59, एससी के 157 और एसटी के 133, यानी टोटल आपको 1056 पोस्ट इसमें मिलेंगे। और टोटल भर्ती की यदि बात किया जाए तो 1760 पोस्ट हैं। आप यदि इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यदि राजस्थान से हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अदर किसी स्टेट से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी मानकर इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, इसका विज्ञापन है। और ये 19/3/2020 यहाँ पे डेट बताया जा रहा है। हालांकि रिलीज डेट जो है वो आज का है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नियमावलियों में इसके चेंजेस हुए हैं। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है इस भर्ती को लेके, तो ये बताया जा रहा है कि जब आप इसमें सिलेक्शन लेंगे तो सबसे पहले आपको 14,600 रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक पर 2 साल के लिए आपको एक प्रशिक्षण के तौर पे, यानी प्रशिक्षणार्थी के तौर पे आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये जो जॉब है वो गवर्नमेंटेड होगा, मतलब गवर्नमेंटेड तो रहेगा ही, लेकिन आपकी जो सैलरी होगी वो एक अस्थायी रूप से मिलेगी, जो 20,800 से 65,900 तक संदेह होगा। आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। और दोस्तों, हम बात कर देते हैं इसके आपके मेरिट के हिसाब से आपके पोस्ट की बारे में कि किस तरह से आपको पोस्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है, चयन हेतु सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर परीक्षा, गति एवं दक्षता परीक्षा में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर संस्थानुसार निम्न वरीयता क्रम में तैयार की जाएगी। प्रथम वरीयता राजस्थान उच्च न्यायालय, ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, टॉप 1 पे हैं तो आपको राजस्थान उच्च न्यायालय। यदि उससे कम है तो राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी। तृतीय स्तर पे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। चतुर्थ स्तर पे जिला न्यायालय। और पंचम वरीयता जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समितियों, अस्थायी लोक अदालत सहित। तो ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा कितना आपका हाई मार्क्स बना हुआ है। यहाँ बता रहा है, अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिला न्याय क्षेत्रों, जिलों के नाम में से किन्हीं 5 जिला न्याय क्षेत्रों का प्राथमिकता अनुसार चयन करना होगा। यदि आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको वरीयता क्रम देना पड़ेगा और 5 जिला का सिलेक्शन लेना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे, और उसको वरीयता क्रम में आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज बता रहा है, गैर अनुसूचित क्षेत्रों नॉन टीएसपी एरिया के आवेदक जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे। तो जो नॉन टीएसपी एरिया के जो भी आवेदक होंगे वो लोग टीएसपी एरिया का मतलब चयन सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट बता दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बता रहा है, अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट must be a graduate of any university established by law in India or equivalent examination from any university recognized by the government for the purpose and must have basic knowledge of computer। तो ये तो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर हो गया, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप इंटर लेवल पे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। आपके लिए चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, किसी भी तरह से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे फीस की बात कर लें तो सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए 500 रुपये,
राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 350 रुपये फीस दे होगा। और यहाँ पे दोस्तों पेपर प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन वाइज एग्जाम बता रहा है। सेक्शन ए में बता रहा है रिटन टेस्ट। द रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ 300 मार्क्स कंप्रीजिंग ऑफ, पहले पार्ट ए में हिंदी 100 मैक्सिमम मार्क्स, पार्ट बी इंग्लिश 100 और पार्ट सी जनरल इंग्लिश 100, यानी कि टोटल 100 मार्क्स के। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स बता रहा है SC ST के लिए और PH कैंडिडेट के लिए 120 और फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 135 और टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे। यहाँ पे लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि जो बता रहा है, each part shall have 15 multiple choice question bearing 2 marks for each question. Written test will be conducted through OMR answer sheet, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। There shall be no negative marking for wrong answers in the written test, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है। और सिलेबस यहाँ पे दे दिया है हिंदी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको हिंदी में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में पढ़ना है, और जनरल नॉलेज के लिए आपको क्या पढ़ना है। और यहाँ पे जो बताया है, यहाँ पे स्पीड टेस्ट आपका होगा, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और यहाँ पे हिंदी 5 मिनट के लिए, इंग्लिश 5 मिनट के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स 25-25, और जो आपको गेन करना है मिनिमम मार्क्स 20, अदर के लिए 22.5 नंबर। पेपर सेकेंड एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 50 और मिनिमम आपको 20 मार्क्स पाना है, और यहाँ पे 22.5 अदर स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे बता रहा है द फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृति देव 010 फॉर हिंदी एंड कैलिब्री फॉर इंग्लिश। तो यहाँ पे डिसाइड कर दिया है मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। डाटा विल हैव टू बी फेड इन ड्यूअल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट पैराग्राफ पेज टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स। तो ये सारी चीज़ें तो आपको टाइपिंग में आनी चाहिए। आवेदन करने की समय सीमा जो बताया जा रहा है 30/3/2020, यानी कि डेट तो इसमें चेंजेस ही है। ये वैकेंसी पहले की है लेकिन फ़िलहाल में आई हुई है, लेकिन ये दोस्तों सही डेट नहीं है। ये 1 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिलअप होगा और 1 नवंबर तक आपका ये फॉर्म चलेगा। तो यानी 1 महीने टोटल समय लगेंगे। और यहाँ पे डेट ये पहले की वैकेंसी है, इस वजह से वही डेट यहाँ पे इशू कर दिया गया, इसमें सुधार नहीं किया है आयोग ने। तो इस फॉर्म को आप 1 तारीख से फिलअप कर सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें रहीं इस वैकेंसी की। तो दोस्तों अगले महीने से इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल में अभी 10 से 11 दिन का समय है। नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और कुछ अदर चीज़ें आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।